नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स के अंतर्गत देखा, प्रथम चैप्टर में वर्ग 10 के बच्चे और बच्चों का जो फीडबैक आया बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मेरे अंदर हौसला भी बढ़ा। तो निश्चित रूप से हम आपकी उन तमाम अध्याय के उन बारीकियों को आपके बीच रखेंगे जिससे आप उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझने में कोई कसर कोर नहीं छोड़ेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनको डायग्राम के माध्यम से कैसे हम समझ सकेंगे, अपने उस कौशल को कैसे विकसित कर सकेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आप बारीकी से हर एक टर्म को देखेंगे और उस पर जो प्रश्न आते हैं उसे आप भली भांति समझ सकेंगे, क्योंकि आप जिस स्टेज पर अभी हैं वहाँ पर 2 घंटे एक साथ बैठ जाना बहुत मुश्किल का काम होता है। वर्ग 10 यानी तूफान, आप अभी तूफान वाली स्थिति में हैं। तो निश्चित रूप से उस तूफान को आप मोड़ कर, ऊर्जा को मोड़ कर अगर आप अपने पठन पाठन में लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से वह तूफान आपके भविष्य को संवार सकती है। आइए कुछ नया सीखने के लिए कदम बढ़ाते हैं। तो आज प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में जो आज का टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहला है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, F और P यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो दर्पण के पीछे उसकी प्रतिबिंब बनती है। और अवतल दर्पण में यही एक स्थिति है जहां जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनती है। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि दर्पण के पीछे जब बनेगी तो वह काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा अवतल दर्पण में। इसे हम डायग्राम के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अवतल दर्पण की आकृति को बनाएं जिसके पीछे ये सिल्वर्ड किया हुआ रहता है। अब देखिए इसका परावर्तक सतह जो है धसा हुआ भाग होता है। तो आप इसका प्रधान अक्ष कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। यह प्रधान अक्ष खींचने के बाद दर्पण का जो यह मध्य बिंदु है इसे ध्रुव बोलते हैं और दर्पण का नाम दे दिया M और M डैश दे देते हैं, या कुछ भी M या N डैश आप अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं, कोई इसमें बैंड नहीं है। M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है। अब देखिए स्थिति क्या बता रहा है कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए दर्पण का ये ध्रुव हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे फोकस बनाइए। अब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहती है। ये मान के चलिए AO एक वस्तु है, ठीक है, समझ रहे हैं। A और AO एक वस्तु है जो दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। अब इसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, देखिए सबसे पहले आप देखिए इसकी एक किरण दर्पण के सीधे गई, क्योंकि प्रकाश की किरण क्या होती है, हमेशा सीधा गमन करती है। इस वस्तु से एक किरण सीधे गई और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहां से, फोकस से होकर। इसको आप एरो दे करके समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। अब देखिए, अब यहां से जो ये किरण गई और ये फिर रिफ्लेक्ट होती है, और ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो C से होकर के गुजरती है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब दर्पण के पीछे जो इमेजिनेशन होगा, इसके जो किरण जो आप प्रतीत होगा, आपको जो कल्पना आप करें,
काल्पनिक रूप से जो आप देख पाएंगे, यह इनकी एक रे इस प्रकार जाएगी और इस रे को जो रिफ्लेक्ट हुआ है फोकस से, यह भी आगे जाकर एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होता है। और जहां पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, आप जानते हैं वह प्रतिबिंब होता है। इसको मैंने नाम दे दिया IB। इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं और समझा सकते हैं कि किस प्रकार वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो उसकी जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा और आकार के दृष्टिकोण से यह वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार यह डायग्राम आप सीखे तो निश्चित रूप से हर एक डायग्राम को आप अपने कॉपी पर बार बार बनाएंगे, ताकि एक सप्ताह या 4 दिन या 5 दिन या 4 या 5 बार बना लेने से उस पर आपका जो है आधिपत्य हो जाएगा। फिर एग्जाम में जो पूछे उसको आप तुरंत अपने डायग्राम से सॉल्व कर देंगे और पूरा का पूरा अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस डायग्राम के बाद हम बात करेंगे कि जब वस्तु की स्थिति फोकस पर होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम साफ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पठन पाठन एक ऐसा चीज है, उस पर आपको जब आप विजय प्राप्त करेंगे, उसे आप पूरी तरह सीखेंगे, थोड़ा सा कष्ट आपको होगा। आपके मन में हो सकता होगा कि अभी वीडियो बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं टिकटॉक पर, तो ऐसे में नहीं होगा। जब आप रूटीन बनाएं, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो निश्चित रूप से कोई चैप्टर या कोई टॉपिक जब तक पूरा ना हो आप अन्यत्र ना जाएं। उससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वह वीक हो जाता है। आइए, आप खुद समझदार हैं, वर्ग 10 के बच्चे हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को तुरंत पालें, उसे उस पर फतह प्राप्त कर लें और लाइट चैप्टर में ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचे जो कि आपसे छूटे, क्योंकि जो छूटे वो टूटे और जो टूटे वो रोए। तो आइए, आप ना छूटेंगे, ना आप टूटेंगे, ना आप रोएंगे। तो आप दूसरे कंडीशन में है कि वस्तु फोकस पर, तो फिर हम डायग्राम बनाएंगे। इसको मैं ऐसे खींच देता हूं पहले। अब हम डायग्राम बनाते हैं कि वस्तु जब फोकस पर हो। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण का। देखिए, प्रैक्टिस जो होता है ना, प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। जब लगातार अभ्यास आप करेंगे तो आपको वो चीज आना है। अक्सर डायग्राम की जब बात आती है तो उसे आप छोड़ देते हैं। नहीं, आप बनाइए तो 2 बार बनाइए, देखिए पेंसिल से 2 बार बनाइए, गलत होता है इरेज कीजिए, फिर सुधार कीजिए, फिर देखिए आप विजय प्राप्त करेंगे उस पर। इसको नाम दे दिया M'। इसका प्रधान अक्ष खींचते हैं और यहाँ पे ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। उसके बाद अच्छा कोई बताइए, पिछली कक्षा में पढ़े थे कि ये जो दर्पण के जो परावर्तक सतह की जो ये लंबाई होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। तो आइए अब देखिए कि वस्तु की स्थिति है फोकस पर। तो आप जानते हैं कि दर्पण के ठीक यहाँ पर फोकस होता है और इसके बाद वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण के फोकस पर वस्तु है, इस पर एक वस्तु का आप इमेज कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। यह एओ एक वस्तु हो गया, ठीक है। दर्पण के फोकस पर एक वस्तु है। अब इस वस्तु से जो किरणें जाएगी, तो एक तो आप जानते हैं कि समांतर जाएगी प्रधान अक्ष के। जैसे ही समांतर गई तो यह रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाती है, गुजर गई। अब देखिए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब जो इसका एक किरण गया, फिर देखिए जब आप इमेजिनेशन करेंगे, यहां से एक किरण जब जाएगी तो ये गई, फिर वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है
और यहीं से यह देखिए मिलेगा नहीं, कहां मिलेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि इस ऐप पर जब वस्तु होगा जिसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस आकृति को आपने देखा किस तरह से दर्पण के फोकस पर जब ए और वस्तु ए वो नाम का एक वस्तु है, उस वस्तु का प्रतिबिंब जब इसका एक किरण, ये जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण जब गई दर्पण के इस सतह से परावर्तित हो गई फोकस से होकर, फिर एक किरण जो है दर्पण के इस बिंदु से वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित हो जाती है और ये आकर फ्यूचर में कहाँ मिलेगा, इधर अनंत में कहाँ मिलेगा, अनंत इसलिए इसे अनंत कहते हैं। और यह जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और यह भी वस्तु से बड़ा होता है। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई कि जब दर्पण अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर होगा उसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा, और जब इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो यह वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब देखिए हम तीसरे डायग्राम पे बात करेंगे, तीसरे कंडीशन पे बात करेंगे, इसे भी मैं साफ करता हूं। अब आइए, तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो ये दोनों में जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु अनंत पर हो, ये दोनों रिवर्स करता है। रिवर्स मतलब वस्तु पर होगा तो अनंत पर बनेगा और जब अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। ये आप याद रख लेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगा तो फोकस पर है तो अनंत पर, जब अनंत पे है तो फोकस पे। तो इसको हम कैसे डायग्राम से दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम और एम डैश। एक प्रधान अक्ष खींच दिया, यह इसका ध्रुव हो गया। अब इस प्रधान अक्ष पर वस्तु कहां पे है भाई, अनंत पे है, तो अनंत पे मान के चलिए अनंत हो गया। यहां से एक किरण गई दर्पण के इस बिंदु से और ये टकराई, जहां से टकराती है वहां फोकस बोलते हैं। फिर सपोज कीजिए एक वस्तु नीचे से भी गई, ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यह भी जो है फोकस से होकर गुजरी, ये फोकस, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर बना। तो सीधा अर्थ पे आप जानेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगा, यह वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। जब फोकस पर बनेगा ना तो वो पॉइंट वाइज बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। तो इस तरह से ये तीसरा कंडीशन था, इसे भी मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए कि चौथा कंडीशन में क्या कह रहा है। चौथा कंडीशन में कहता है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप पे, आप भी इससे आधी मेहनत भी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका होगा। अब देखिए कि चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। तो वही करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया था पिछली कक्षा में। यह इसका प्रधान अक्ष हो गया, यह इसका ध्रुव हो गया, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण हो गया, यह इसका द्वारक हो गया, यह इसका प्रधान अक्ष हो गया। अब इस प्रधान अक्ष पर देखिए वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करें, इसको मान लीजिए फोकस, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु को हम खड़ा करते हैं, ठीक है। अब इस वस्तु से दर्पण के परावर्तक सतह पर है तो सबसे पहले एक किरण जाएगी और दर्पण के बिंदु से दर्पण के परावर्तक सतह से यह टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है।
इसे आप जब परावर्तित होती है तो इस एरो से हम दर्शाते हैं। ठीक इसके बाद यह जो वस्तु जिसका कि नाम आप AO दिए हैं, अब यहां से एक रो फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं। गया, ठीक है, फिर यहीं से इस बिंदु से पुनः यह टकराती है। इसको C को थोड़ा सा और इधर खींच लेते हैं हम लोग, हाँ, या जहां पे कटेगा ना वहीं कर लेंगे। डायग्राम बनेगा एक तरीका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। पेंसिल से जब आप बनाएंगे ना, देखिए जहां कटा आप इसको समझ लेंगे क्या, IB प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब बनता कहाँ है, C और अनंत के बीच में। ये आपका वक्रता केंद्र है और इधर अनंत हो गया, अनंत और C के बीच में यह प्रतिबिंब बना। इसको आप डायग्राम, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो पेंसिल से जब बनाएंगे पहले आप मिला लेंगे, तब आप C और F लिख देंगे। यह एक इसका ट्रिक है, ताकि प्रतिबिंब डायग्राम आपका बहुत खूबसूरत दिखे और साफ साफ दिखे। तो इस तरह से जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना अवस्थित रहा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। आइए अब पांचवें कंडीशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पांचवें कंडीशन में क्या कहता है कि वस्तु C पर हो। ठीक, हम डायग्राम बनाएंगे। पहले अवतल दर्पण को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अवतल दर्पण को कंस्ट्रक्ट करने के बाद प्रधान अक्ष खींचते हैं, दर्पण का नाम देते हैं M', ये ध्रुव हो गया। अब कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। मान के चलिए ये C हो गया, यहाँ पे वस्तु हो गई, यहाँ से एक किरण गई, आपतित किरण, और ये कहाँ से टकराई भाई, फोकस से होके टकराई। फिर कहता है कि एक किरण, इसको फोकस बोल देते हैं यहाँ पे, फिर फोकस से होके गई और इस तरह से यहाँ से आप मिलाइए कि प्रतिबिंब जो है आपको फोकस पर बनता दिखाई दे। तो यहाँ पे ये AO अगर हुआ तो ये हो गया IB। अब इसको आप दर्शा दीजिए एरो के माध्यम से। AO ये वस्तु हो गया, दर्पण के ठीक सामने वक्रता केंद्र पर स्थित है, जिसका एक किरण दर्पण के बिंदु से टकरा करके, परावर्तक सतह के इस बिंदु से टकरा करके फोकस से गुजरती है, और एक किरण जो है फिर फोकस से जा करके इस बिंदु से टकराकर वक्रता केंद्र पर कटती हुई मालूम पड़ती है। तो यही उसका प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब उसे ही कहते हैं जहां पे कटे, कटता हुआ मालूम पड़े। तो ये आपका वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो, इसकी प्रकृति क्या होगी, यह वस्तु के ठीक बराबर होगा, समान ऊंचाई का होगा और वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। तो अब कंडीशन बचा छठा। तो छठे कंडीशन को समझने के लिए फिर हम इसी प्रकार डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। छठा में देखिए, जब पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, और ये जो है इस पर कलई कर देते हैं। यह इसका प्रधान अक्ष हो गया, यह इसका ध्रुव हो गया, यह दर्पण का नाम हो गया MM', और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु होगी। तो मान के चलिए यहाँ पे C है, यहाँ पे एक वस्तु दे दिए, ठीक है, और यहाँ से जब इसकी एक आपतित किरण जाएगी तो दर्पण के इस बिंदु से जो है फोकस से होकर के गुजर जाती है। इसको हम दे देते हैं फोकस। अब देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित वस्तु है। अब एक किरण फिर वक्रता केंद्र से हो, थोड़ा सा यहाँ पे दे दीजिए C। अब यहाँ से एक रेखा गई ऐसे, इसको आप दर्शा दीजिए ऐसे, जहां पे कटा यही प्रतिबिंब बना। आप इसका नाम दे सकते हैं
IV। ये बहुत ही आसान है। यही डायग्राम पे जो है दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे हम लोग 1/V 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, जहाँ U भी F समान अर्थ रखता हो। इसके बाद हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार, और इसकी जो प्रकृति होगी वह प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इस प्रकार अवतल दर्पण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कि किस तरह प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, उसको आपने देखा। इसको आप 2-4 बार रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आप देख लेंगे। फिर उत्तल दर्पण में हम चर्चा करेंगे और 1 क्लास या 2 क्लास और होगा इसमें। फिर हम इसकी न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे और आपके फिजिक्स को बहुत ही आसान बना देंगे। और तब तक के लिए आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं, उसे शेयर करें और उन्हें बताएं कि आप किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, उसे भी लाभान्वित होने का मौका दें। और अगर कोई समझने में परेशानी होती है, अगर दिक्कत होता है कहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें और लोगों को बताएं। और जो स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका साथ ही होगा सबका विकास। थैंक यू।